सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीडियो से हम अपना टॉपिक 4 शुरू करेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HCN साइनोहाइड्रिन, जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ ग्रिटनाट रिएजेंट, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स जिसमें हेमी एसिटल और कीटल है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इन सबसे तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कुछ से क्वेश्चंस आए हैं, पर ये टॉपिक है जो हमें इसमें देखने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पर 2 बार अटैक लिखा गया। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन अल्डिहाइड और अ कीटोन। तो हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन अल्डिहाइड और अ कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप हमारा CO ग्रुप पे जो अटैक होता है, ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये आंसर दिया हुआ है। A nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbitals of carbonyl group। तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है CO, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है C, डेल्टा प्लस है इसके पास। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो लगभग परपेंडिकुलर यहाँ से ऊपर से ये इस पे अटैक करता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये sp2 कार्बन है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3 एंड अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर जब अटैक करता है तो ये ऐसे जुड़ जाता है और यहाँ पर sp3 हो जाता है कार्बन, ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है। उसके बाद दिस इंटरमीडिएट इमीडिएटली एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक H+ ले लेता है, फास्ट स्टेप है, और OH- न्यूट्रल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे है, थोड़ा यहाँ पर ऊपर हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से, और न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो ये प्लेन था इसका, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हुआ है ऊपर से, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल, जो हमारा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, उस पर अटैक करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में O- बनेगा वो H+ ले लेगा, ठीक है। तो ये हमारा है, और आप चाहें तो ये नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पूरा प्रोसेस दिखाया है, तो इसको ऐसे इंडिविजुअल बनाने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप चाहें तो यही वाला डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा में एक्सेप्टेंस ऑफ H+, मतलब प्रोटोनेशन, ठीक है, स्टेप 2 में। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, और ये एंड में आपका न्यूट्रल प्रोडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का आंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी में इसके जस्ट नीचे ही दिया हुआ है, रिएक्टिविटी जो सब टॉपिक है उसमें। तो यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।